डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाएं, अगर आप भी यही जानना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2026 में अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, सेविंग अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो कहीं पे भी आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको डिजी लॉकर अकाउंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो अगर एक बार आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन कहीं पे आपको दिखाना है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास आपका लाइसेंस अवेलेबल नहीं है लेकिन लाइसेंस आपका डिजी लॉकर ऐप में होगा, तो उसको अगर आप दिखा देते हैं तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप है जो आपको 1 GB तक का स्टोरेज देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है एक ही जगह पे आप रख सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको भी अलग से एक ऑप्शन मिल जाता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको आप एक ही जगह पे रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, डिजी लॉकर में आपको नॉमिनी भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और आपके आधार कार्ड और डिजी लॉकर के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वो सारी की सारी चीजें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, कौन सा ऑप्शन कहां पे अवेलेबल है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। उसके बाद में जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए भी डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको डिजी लॉकर में अकाउंट क्यों बनाना है। देखिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मेरी जो टीम होगी उसमें आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों, डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले या तो आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना होगा, वहां से डिजी लॉकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। सो डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप कौन सी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। सो मैं सबके कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश ही रहने देता हूं और कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और लेट्स गो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आप डिजी लॉकर के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए लिखा हुआ योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। जैसे कि मैंने कहा, जो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया अब तक कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके हैं और कितने डॉक्यूमेंट इशू किए जा चुके हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ दिया गया डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड। तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जरूरत हमेशा हमको पड़ती है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आज के टाइम आपको क्रेडिट कार्ड, लोन या कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिजी लॉकर के थ्रू ही वेरीफाई करना होता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद में आपके सामने लॉगिन और क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा। सो देखिए, आपके मोबाइल के अंदर अगर एक सिम कार्ड होगा तो नंबर आपको एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हमारे केस में मोबाइल के अंदर 2 सिम कार्ड है तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनमें से जिसके थ्रू भी आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर उस नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब देखिए, आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और ये एंटर करके वेरीफाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो नीचे की तरफ दिया गया है। अब दोस्तों, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कंटिन्यू विथ। आप कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है आधार फेस ऑथेंटिकेशन और दूसरा आधार ओटीपी। अब देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है ओटीपी वाला वो थोड़ा इजी है, आपको ओटीपी जैसे रिसीव होगा आप एंटर कर देंगे, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, ऊपर की तरफ आपका पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है और नीचे की तरफ वेरीफाइड करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अब एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आज के टाइम में जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लोन लेने जाते हैं या कोई अकाउंट ओपन करने जाते हैं, सो मान लीजिए डिजी लॉकर में आपका अकाउंट नहीं होगा, सो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट करवा दिया जाता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं आपने कब अकाउंट क्रिएट किया तो आपके पास सिक्योरिटी पिन नहीं होगा, तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको फॉरगॉट पिन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एज पर योर पैन कार्ड। फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है, आप नया 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर पाएंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना तो कभी डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट किया है और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, लोन या अकाउंट ओपन किया है, तो उस केस में यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। सो कोई भी 6 डिजिट अपने हिसाब से सेट करके उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे एंटर करने के लिए कह रहा है। सो मुझे याद है
तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और फिर आप अपने डिजी लॉकर के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ऊपर की तरफ वेलकम लिखा होगा, आपका पूरा नाम लिखा होगा और साइड में देखिए आपका फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके आधार कार्ड में जो भी आपका फोटो होगा वही फोटो यहाँ पे आने वाला है। सो मान लीजिए अगर आपको अपना फोटो चेंज करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में फोटो चेंज कराना होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी और इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उस केस में इस फोटो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये माय प्रोफाइल वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स दी गई है। आपका जेंडर भी है, मोबाइल नंबर भी है, लेकिन ईमेल आईडी हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया था क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त कोई भी ऑप्शन आया ही नहीं था। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं। ऐड ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर उसके ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। फिर नीचे की तरफ देखिए क्विक लिंक्स में आपको पहला ऑप्शन मिलता है माय एक्टिविटीज। सो आपके डिजी लॉकर के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज हुई है वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद में नॉमिनी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर डिजी लॉकर में आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ये वाला पेज आएगा, ऐड नॉमिनी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी की पूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है, नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि आपके डिजी लॉकर में कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए, तो यहाँ पे देखिए इशूड डॉक्यूमेंट्स के बाजू में सी ऑल का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारे केस में यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अपार आईडी, आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। हो सकता है आपके केस में एक ही ऑप्शन दिखाई दे या 2 ऑप्शन दिखाई दे। अब मान लीजिए अगर आपको अपने और डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे लिस्ट करना है तो उस केस में आपको वापस से बैक पे आना है। यहाँ पे देखिए क्लास 12 मार्कशीट दिया गया, गेट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपना पूरा नाम लिखना है एज पर योर आधार कार्ड, फिर आपका रोल नंबर क्या था वो आप एंटर करेंगे और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी 12th की जो मार्कशीट होगी वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी करना है तो सिंपली यहाँ पे गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो नाम है वो एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। फिर जैसे गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, आपको चाहिए कि डिजी लॉकर में अवेलेबल होने चाहिए, उन सबको यहाँ से गेट कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो डिजी लॉकर यूटिलिटीज में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है। सो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रखने हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, ऊपर की तरफ साफ साफ दिया गया है ये डिजी लॉकर ड्राइव है। सो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे उनको ऑथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है वो सबको तो किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ और डॉक्यूमेंट रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको यहाँ पे ऑथेंटिक ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1 GB का आपको स्टोरेज दिया गया ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। अगर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ प्लस का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके और फोल्डर बना सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपको सरकार की तरफ से अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे फैच करके रख सकते हैं ताकि एक ही जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हो। इसी प्रकार के कुछ और भी ऑप्शंस हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कंप्लीट मेथड था अगर आपको डिजी लॉकर में अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।